हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। दोस्तों, आप भी फटाफट कॉपी और पेन लेकर फ़ोन की स्क्रीन के सामने बैठ जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट है, सत्य बोलने के लिए या सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। यहाँ अगर मैं सच बोलने की बात करूँ तो हमें अदर के साथ में तो बोलना ही चाहिए और हमेशा खुद के साथ में भी लॉयल बने रहिए। कहने का मतलब ये कि दूसरों को सच बोलने के साथ साथ हमेशा खुद से भी ज़रा सच ही बोलिए। कैसे? बहुत बार क्या होता है कि अपन जब पढ़ने की तैयारी शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा या सोमवार से या फिर मंगलवार से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। पर एक्चुअल में होता क्या है, जब अपन वापस वही टाइम देखते हैं कि आज मंगलवार है या आज सोमवार है, तो वो हमारा जो काम हमने सोचा था वो अपन शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ मन को तसल्ली दी थी वो झूठ बोलकर। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा खुद के साथ में भी लॉयल बने रहिए, खुद दूसरों के साथ साथ में खुद से भी सच बोले। इसी सोच के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने चैप्टर शुरू किया था 15th प्रायिकता और इसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन पहुंच चुके थे। आज है 8वां सवाल। सवाल लिखा हुआ है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो टोटल एक बार देख ले भाई, 3 और 5 टोटल 8 गेंद है। मतलब ये कि कुल परिणाम 8 हो गए। अगर संभावना किसी भी चीज़ की पूछे, प्रायिकता किसी भी चीज़ की पूछे, तो बटे में 8 ही लिखा जाएगा, ठीक है, और ऊपर का नंबर जो भी है वो चेंज हो जाएगा। तो 3 तो लाल और 5 काली गेंद है। अब हमें प्रायिकता किस चीज़ की पूछी है? प्रायिकता पूछी है, पहली है कि एक गेंद निकालनी है, उस गेंद का कलर लाल हो, इसकी प्रायिकता पूछी, और दूसरा है कि वो लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता पूछी है, ठीक है। तो टोटल परिणाम तो है 8। समझे सवाल को? टोटल गेंद तो हो गई 8, 3 + 5 8। अब जो पहला सवाल था क्या कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता निकाली है। मतलब आपको क्या करना है, इस बॉक्स में से एक बॉल बाहर निकालनी है और उस बॉल के लाल होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ मैंने लिखा P लाल, ठीक है, और मैंने घटना को नाम दिया, और मैंने घटना को नाम दिया नहीं है, सीधा ही P और यहाँ पर लिख दिया हुआ लाल, ठीक है। अब प्रायिकता निकालते कैसे? बटे में तो 8 लिखा जाएगा क्योंकि टोटल परिणाम है 8, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा? यहाँ ऊपर क्या आएगा? बॉक्स में लाल गेंद है कितने? लाल गेंद थी 5 और सॉरी 3, लाल गेंद थी 3 और ये 5 थी काली गेंद। तो लाल की जगह संभावित परिणाम ऊपर लिखा 3 और नीचे लिखा 8, 3/8। तो यहाँ मैंने अलग से लिखा है लाल गेंद 3, काली गेंद 5, कुल परिणाम है वो 8 हो रहे हैं। लाल के संभावित परिणाम है 3, कुल परिणाम है 8, तो 3/8 ये किसकी प्रायिकता हो जाएगी? किसी भी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, मतलब वो जो निकाली गई गेंद है उसके लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या पूछा है? लाल नहीं होने की। और अब तक ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अब हमें जब भी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता दी हो और नहीं होने की पूछी हो तो हम क्या करते हैं, एक में से माइनस कर देते हैं उस चीज़ को, तो नहीं होने की आ जाती है। या फिर होने की दी हो, नहीं होने की दी हो और होने की पूछी है, तब भी हम लोग एक में से माइनस करते हैं। तो ये जो प्रायिकता है ये लाल होने की प्रायिकता दे रखी है और हमसे पूछी है लाल नहीं होने की, तो क्या करो, इसी प्रायिकता को एक में से माइनस कर दो, वो लाल नहीं होने की आ जाएगी। अब एक में से 3/8 माइनस करना है, या तो इसका एलसीएम ल से लेकर माइनस करो या फिर डायरेक्ट कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 8 का 1 से, 8 एकम 8 माइनस इस 1 का 3 से 3 और बटे में 8, तो 8 - 3 5/8। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है?
1-3/8। और अपन ने ये बात पढ़ी हुई है कि जब यहाँ 1 लिखा हो तब हम लोग इसमें से ये डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं। 8 में से 3 माइनस करोगे 5/8, ये ऐसे भी हो सकता है। ये सिर्फ तभी सही होगा जब यहाँ पर 1 लिखा हो, यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हो 1 के अलावा, 2, 5, 7 जो भी लिखा है, तब हमें एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ 1 लिखा हो तो आप डायरेक्ट इसमें से ये माइनस कर सकते हो। तो 8 में से 3 माइनस किया 5, ये लाल नहीं होने की प्रक्रिया आ गई। तो लाल गेंद के संभावित परिणाम और प्रायिकता हो जाएगी लाल होने की 3/8। अब लाल नहीं होने की कैसे निकालेंगे, एक में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता जो भी आई थी वो माइनस कर देंगे, 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 9। सवाल पढ़ लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंच हैं। एक कोई डिब्बा आपके पास, उसमें 500 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे रखे हुए हैं। तो एक बार ये भी देख लो टोटल कितने हो गए, 5, 8 और 4, कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 13 और 4 17। तो टोटल तो हो गया 17। इसका मतलब हुआ कि बट्टे में हमें इन तीनों प्रायिकताओं के बट्टे में तो 17 आएगा। ठीक है, जो भी प्रायिकता पूछी है उसके बट्टे में तो 17 है, ऊपर का नंबर चेंज हो जाएगा। तो देखो एक बार अपन डायरेक्ट करते हैं कि लाल होने की प्रायिकता पूछी है, तो लाल गेंद है कितनी, 5, तो आंसर हो जाएगा 5/17। ठीक है, अब हमें दूसरा पूछा है सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद बॉल है कितनी, 8, 8/17। नेक्स्ट क्या पूछा है, हरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो क्या करो, पहले तो हरा होने की प्रायिकता निकालो। हरी है कितनी, 4, तो 4/17। ये किसकी प्रायिकता आई है, ये हरा होने की प्रायिकता आई है। हमें किसकी निकालनी है, हरा नहीं होने की। तो कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देना। भाई जब भी किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो पहले होने की प्रायिकता निकाल लो। होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, हरे कंच है कितने, 4 है, तो 4/17 हो जाएगा। वो किसकी आई है, ये 4/17 प्रायिकता, ये हरा कंचा होने की प्रायिकता आई है। नहीं होने की पूछी है, कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। लिखा अलग अलग, लाल गेंद कंचे हैं 5, सफ़ेद कंचे 8 और हरे कंचे हैं 4, टोटल हो गए 17। ठीक है, आगे लाल के संभावित परिणाम। पहला सवाल ये था ना कि लाल कंचा होने के संभावित प्रायिकता निकालनी थी। तो लाल होने के संभावित परिणाम थे 5, क्योंकि लाल 5 ही है, और प्रायिकता हो जाएगी 5/17। ऐसे ही सेकंड हो जाएगा, सफ़ेद के संभावित परिणाम हो जाएगी 8, 8/17। जो तीसरा था वो हरा नहीं होने का, वो करते हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल के, दोनों तरीके देख सकते हैं अपन। यहाँ तक तो ये किया मैंने, हरा होने के संभावित परिणाम 4/17 और पी हरा 1 माइनस किया 4/17 को। तो माइनस करेंगे कैसे, 1 माइनस 4/17 यही करोगे, या डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 17 में से 4 माइनस करोगे 13 बचेगा, 13/17 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। इस सवाल का अपन दूसरा तरीका देख रहे थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए एक बार याद करें कि टोटल वो कंचे थे कितने, कंचे कितने थे, कंचे थे 5, 8 और 4, यही था सवाल। हमें पूछा क्या था सवाल में कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो देखो हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछिए तो हरे को यहाँ से हटा दो, बाकी कितना बचा। भाई जब आपने उस डिब्बे में से कोई एक कंचा निकाला, अब ये पूछ रहा है कि वो हरा नहीं होना चाहिए। तो जब वो हरा नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, या तो सफ़ेद होगा या फिर लाल होगा। भाई जब हरे का मना ही कर दिया है तो या तो वो सफ़ेद होना चाहिए या फिर लाल होना चाहिए। तो सफ़ेद और लाल के कितने हैं संभावित परिणाम, 13 और बटे में 17। यही तो आंसर आ रहा था हरा नहीं होने के। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर से समझ लेना एक बार ये कि जब उसने हरा होने का बोल दिया कि ये हरा नहीं होना चाहिए, तो जब वो हरा नहीं होना चाहिए तो या तो वो लाल होगा या फिर वो सफ़ेद होगा। तो लाल और सफ़ेद के संभावित परिणाम है 13/17, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अगला सवाल। देखें,
अगला सवाल है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के, अभी ये आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको अलग अलग से, याद रखने की ज़रूरत है नहीं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के जितने भी है काउंट कर लेंगे कितने हैं। जैसे कि यहाँ 100 सिक्के हैं, यहाँ 50, 150 हो जाएगा, और 20 170, 170 और ये 10 180, टोटल 180 सिक्के हैं। अब आपको क्या करना है, पिगी बैंक क्या होता है, वो जो अपन घर पे पैसे इकट्ठे करने के लिए जो गुल्लक काम में लेते हैं उसे बोलते हैं। अब उसमें से क्या करना है, एक सिक्का निकालना या फिर उस गुल्लक को उल्टा करना, तो उसमें से सिक्का गिरेगा या सिक्के गिरेंगे, कोई भी एक सिक्का गिरा, गिरने वाला सिक्का या तो 5 रुपये का हो, 50 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, इसकी हमें प्रायिकता पूछी होगी अलग अलग। ठीक है, सवाल ये था कि हमारे पास इतने सारे सिक्के रखे हुए हैं, कोई भी एक सिक्का निकालना या गिराना। अब वो जो निकला हुआ सिक्का या वो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का है, 1 रुपये का या 5 रुपये का, जो भी प्रायिकता पूछी है वो हमें निकालनी। तो पहले तो ये देखना है कि टोटल सिक्के है कितने, टोटल सिक्के है कितने हैं। काउंट किए थे अभी 180 हो रहे थे, यही हो रहा था 100 50 20 और 10, मतलब 50 पैसे के ये सिक्के थे, 2 रुपये के सिक्के थे, कुछ 1 रुपये के सिक्के थे, और इस तरह से टोटल मिला के 180 हो रहा है। तो 180 तो लिखा जाएगा बट्टे में। ठीक है, ऊपर जो भी आएगा जिसका संभावित परिणाम जितने हैं, 50 पैसे के जो सिक्का गिरा हुआ है वो 50 पैसे का होगा, पहली प्रायिकता ये निकालनी है हमें। ठीक है, तो 50 पैसे के संभावित परिणाम कितना है, 50 पैसे के सिक्कों के संभावित परिणाम है 100। कैसे, क्योंकि 100 ही तो सिक्के हैं हमारे पास, जितने सिक्के हैं 50 पैसे के वही संभावित परिणाम होगा। और टोटल परिणाम कितना है 180, तो 100 बटे 180, 100 बटे 180 लिखा हुआ है। कट कैसे करोगे, इस 10 से 10 कट जाएगा, 10 बटे 18 बचा, दोनों में 2 का भाग दे रहा है, 10 में 5 बार और 18 में 9 बार, 5 बटे 9, ये 50 पैसे का सिक्का होने की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा सवाल है कि 5 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये के सिक्के के संभावित परिणाम कितने हैं 10, तो 10 बटे 180, टोटल यही है, 0 से 0 कटेगा, 1 बटे 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें पूछा सवाल ये था कि वो सिक्का 5 रुपये का नहीं हो, सवाल ये था वो सिक्का 5 रुपये का नहीं हो, इसकी प्रायिकता हमसे पूछी हुई थी। ठीक है, तो 5 रुपये का होने की प्रायिकता हम लोगों ने निकाली 1/18, माइनस कर दो 1/18 को, एक में से 1 माइनस 1/18, ऐसे डायरेक्ट ऊपर माइनस कर दो क्योंकि यहाँ एक ही तो लिखा हुआ है, तो 18 में से 1 माइनस करोगे 17 और टोटल हो जाएगा 18। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 1 माइनस 1/18, 17/18 हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जितना भी एक बार के लिए ये पोर्शन पढ़ाया है, जितना भी चैप्टर का हुआ है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेवें, और साथ ही साथ आप लोग जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं बुक में देखें और बुक में से जो आगे के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते रहें।